हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट मैथ बाय पूजा। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखेंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन एफ सच दैट r टेंड टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। 1/x, ठीक है। रेशनल क्या होता है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और x क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो हमारा क्या होगा? रेशनल फंक्शन होगा। इससे इसका डोमेन देखो क्या होता है। डोमेन क्या होता है? जो हमारे रियल नंबर होते हैं उसमें से 0 नहीं होगा, क्योंकि क्या है? 0 के इक्वल नहीं होता है। यानी डोमेन हमारा हो जाएगा रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे 0। रियल नंबर्स तो होंगे बट 0 नहीं होगा, ठीक है। वही हमारा रेंज भी हो जाएगा, क्योंकि रेंज भी सेम ही होगा। तो ये क्या होगा? r माइनस 0, ठीक है। अब देखो इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ ऑफ रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं? क्या करते हैं? x और y लेते हैं, x लेते हैं y। अब यहाँ पे देखो फिगर में क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, ठीक। एफ एक्स क्या होता है? y होता है, ये 1/x होता है। अगर x की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। x की वैल्यू 0 तो लेना नहीं है। x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y भी क्या आ जाएगा? 1। अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? 0.5। अगर x की वैल्यू -2 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? -0.5 आएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 0.4 पे कितना आएगा? 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा ना, 2.5 आ जाएगा। वही अगर -4 लेंगे तो -2.5 आएगा। 3 लेते हैं तो 0.33 डॉट आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब बस इस पॉइंट को हम फिगर में रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है हमारी? 0 लेना नहीं है। अगर x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, ठीक। x की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 0.5 आ रही है। 0 पॉइंट कहाँ? इसके बीच में, मीन्स यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आ रही है? 0.33 आ रहा है, वो कहीं यहाँ पे होगा ऐसे। अगर x की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 आ रही है। 2.5 कहाँ? यानी यहाँ पे कहीं होगा। क्लियर हुआ? वही देखिए, अगर x की वैल्यू हमसे माइनस में जाएंगे, अगर -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है? -1 आ रही है, यानी यहाँ पे बनेगा। x की वैल्यू -2 ले रहे तो y की वैल्यू कहाँ पे आ रही है? यहाँ बीच में आ रही है, ये यहाँ पे बनेगा। वैसे ही 3 पे लेंगे तो ये यहाँ पे बनेगा। 2.5 लेंगे तो वो यहाँ पे बनेगा। क्लियर है? अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा। ये हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ऐसे बनेगा। यहाँ से भी अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा ग्राफ है किसका? 1/x। 1/x क्या है? हमारा रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है? कि द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, -x, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0। यह मॉडुलस एक्स का क्या होता है? डेफिनेशन होता है। मॉडुलस एक्स का मतलब ही ये होता है कि x आएगा कब? जब x जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है या 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और -x कब होता है? जब x हमारा निगेटिव होता है, उसे क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक ये खासियत है मॉडुलस फंक्शन का कि इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो बाहर निकल के क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में कर देगा। अगर x की वैल्यू हम -1 लिखते हैं तो बाहर कितना आ जाएगा? 1। अगर 1 लिखते हैं तब भी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ही होगी, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन, अब डोमेन हमारा क्या होगा? डोमेन यानी हमारा x की वैल्यू होते हैं। x की वैल्यू देखो -1, 1, 0 कुछ भी रख सकते हैं, यानी सारे हमारे रियल नंबर हो गए। रियल नंबर को किससे दिखाते हैं? -∞ से ∞ दिखाते हैं। अच्छा, अब रेंज देखो, रेंज क्या होगा? रेंज जो हमारा ये वैल्यू निकल के आ रहे हैं, यानी निगेटिव वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव में आ रही है तो रेंज हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा? 0 से लेके हमारा
इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दिखाएंगे, चलते हैं, 0 से क्या होगा, इन्फिनिटी तक होगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के लिए हम एक्स और वाई लेते हैं। एक्स और वाई देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं एक्स वाई, और क्या है, वाई इक्वल टू 1/x, यही है। अगर 1/x ले रहे हैं तो, अगर 1/x ले रहे हैं, सॉरी मॉड एक्स है ना, y इक्वल टू क्या है, मॉड x है। अगर एक्स वाई मॉड x ले रहे हैं, अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू -2 है तो 2। नंबर्स हमारे वही होंगे। चलिए ग्राफ में देखते हैं। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 आएगी। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर x की वैल्यू -1 है तब भी y की वैल्यू क्या होगी, -1 आएगी। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 आएगी। ऐसे ही जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा 0 से होके ये ऐसे जाएगा, ऐसे। क्लियर हुआ? ये ग्राफ हो गया हमारा इसका, मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।